कैसे बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन 5 6 एंड 7 सॉल्व। देखिए क्या लिखा है हमारे पास क्वेश्चन में नोट है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C एंड D। ठीक है, एज शोन इन फिगर 7.8। ये 7.8 फिगर है। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. इसका मतलब क्या है? एक क्लासरूम है, ठीक है, एक जिसमें 4 दोस्त हैं, बैठे हुए हैं। एक यहाँ पर बैठा हुआ है, एक यहाँ पर है बी, और एक ये सी है, और एक ये डी है। ठीक है, चंपा और चमेली दो लड़कियाँ हैं, वो क्लास में एंटर करती हैं। ठीक है, और वो इन चारों की सीटिंग पोजीशन को देख करके जो है क्या बोलते हैं, तो उनमें से जो चमेली जो होती है ना, क्या होती है, सॉरी चंपा जो है चमेली से कहती है कि तुमको नहीं लगता कि जो ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर के फॉर्मेशन में बैठे हुए हैं, मतलब इस तरह से बैठे हुए हैं कि जो ए बी सी डी हैं एक स्क्वायर की वर्टिसेस हैं। तो चमेली डिसएग्री करती, कहती नहीं, मुझे नहीं लगता। तो अब हमें बताना है डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से कि क्या इन दोनों में से कौन करेक्ट है। कि जो चंपा करेक्ट है, चंपा बोल रही है कि ABCD के स्क्वायर बन रहा है, चमेली कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं बन रहा है। तो देखो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमें ना क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे, ज़रा मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि जो A से B के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक, यानी कि हमें AB निकालनी पड़ेगी। B से C के बीच की डिस्टेंस यानी BC, और C से D के बीच की डिस्टेंस यानी CD, और D से A के बीच की डिस्टेंस यानी DA हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर इन कंडीशन में कि AB इज इक्वल आता है BC के, और BC इक्वल आता है CD के, और CD इक्वल आता है D के, यानी जो ऑल साइड्स अगर इक्वल आ जाती हैं तो फिर हमारा जो है एक स्क्वायर होगा, और नहीं आती हैं तो ऐसा नहीं होगा। तो चलिए इनके हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। जैसे कि A के लिए हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। अब वो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं समझना जरा, एक सेकेंड, जरा पेन सेलेक्ट कर लें। हो गया। जैसे कि हम A के कोऑर्डिनेट लिखें, तो देखिए A के लिए तो ये वाली जो होती है हमारी, ये होती है हमारी, ये एक्स एक्सेस होती है। क्या होती है हमारी, ये एक्स एक्सेस होती है। और ये वाली जो ऊपर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये क्या होती, ये हमारी होती वाई एक्सेस। क्या होती है ये बाई एक्सिस। तो इधर लेते हैं हम, इस जगह पे लिखा, जैसे कि अगर हमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो यहाँ पर लिखते हैं हम एक्स, और इस तरफ होते हैं हमारे बाई, यानी कि इधर एक्स एक्सेस पर चली गई डिस्टेंस, और इधर होती बाई एक्सेस पर। तो देखो पॉइंट ए के लिए एक्स एक्सेस पर कितनी चल रही है, यहाँ 1 2 3, यानी कि 3 एक्स एक्सेस पर इतने 3 डिस्टेंस चली। बाई पर कितनी चली, 1 2 3 4, यानी कि 4, यानी जो ए है, यानी जो ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3,4 है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब हम बात करते हैं जैसे बी के लिए। तो बी के लिए क्या है, बी देखो एक्स एक्स पे कहाँ चली, ये ईवन लाइन देखो, समझ में आ रही ना, यहाँ से लेकर के पूरी देखो 6 तक, है ना, 6 कोमा, और बाई में कहाँ तक चली, 7 तक, 6,7, यानी जो बी है इसके लिए निकले हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसके 6,7 है। और अगर हम जैसे सी की बात करें, एक्स एक्सिस तक कहाँ तक है, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये एक्स एक्सिस 9 डिस्टेंस इसने कवर करी, 9 यूनिट्स। और बाई में कितनी है, 4 है हमारी। ठीक है, तो ये तो लिखे ही इसके लिए, यहाँ पे लिख दें, चलो ठीक है, लिखा ही रहा इसका ये वाला डिस्टेंस। और जैसे अगर हम डी की बात करें, किसकी बात करें, डी की बात करें, तो डी के लिए एक्स एक्सिस तक चले इसमें 6, और बाई तक चले कितने, केवल 1, तो यानी 6,1। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गए, इन सभी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे डिस्टेंस किसके बीच की, जैसे मैंने कहा था ए बी के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए ज़रा। तो सबसे पहले ज़रा ये भी तो जान दो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, चलिए साथ में बता देंगे। जैसे कि ए बी, क्या लिखिए, जैसे कि ए बी, तो हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फार्मूला। हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी, तो इधर लिख लेता हूँ मैं ए बी। जैसे कि ए क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3,4, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 6,7। तो ये तुम्हारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, और ये हो गया
बाई 2 हो गया। ठीक है, मैं अभी फर्स्ट टाइम लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आए, पर नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखूँगा। x2 कितना है बेटा यहाँ पे 6 माइनस x1 कितना है 3 इसका होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है, देखिए ऊपर लिखा है ना 7 माइनस बाई 1 कितना है 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए कर दे डायरेक्ट। 6 से 3 गए, 3 का होल स्क्वायर क्या स्क्वायर सेम ही आता है। 7 से 4 गए, 3 का स्क्वायर। तो आप जानते होंगे कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और इधर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 18। 18 को रूट से कैसे बाहर निकालेंगे, अगर हम लिख लें 9 2 जा 18, और जो 9 होता है वो किसका होता है, देखो 3 का स्क्वायर होता है और ये 2। आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है इससे रूट हट जाएगा, तो 3 से तो स्क्वायर हट गया रूट, तो क्या बचा 3√2, यानी ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 3√2, यानी यहाँ से ए से लेकर के बी तक की जो दूरी आ गई, डिस्टेंस आ गई, वो आ गई 3√2। अब हमें क्या करना है, अब हमें बी सी की निकालनी है। तो सेम बी सी के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करके थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इसके लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे बी सी के लिए, तो डिस्टेंस फार्मूला फिर लगाओ, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम बी सी ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं भाई, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 6,7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने ये बी, ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। 6,7 और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने 9,4। तो ये हो गया x1, ये हो गया बाई 1, ये हो गया x2 और ये हो गया बाई 2। ठीक है, देखिए x2 कितना है आपके पास 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और बाई 2 है 4 और बाई 1 कितना है 7 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए करते हैं। तो 9 6 क्या 3 का होल स्क्वायर, इधर कितने बच्चे -3 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर बच्चा कितना होता 9 और उत्तर माइनस का इसका भी वही होता। ये तो हमारा सेम आ रहा है भाई, लगता है रिजल्ट पॉजिटिव होने वाले हैं। तो 9 इंटू 2 लिख दे, सेम टू सेम है तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं इसको। कितना आ गया 3√2, यानी कि बी सी जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से बी से सी तक कितनी आ गई 3√2 पर। अब भाई हमारा काम हुआ नहीं है। ठीक है, अब हमने दो तो ए बी निकाल दी और बी सी निकाल दिया, हमें सी डी और डी सी भी निकालनी पड़ेगी। तो चलो एक काम करते हैं हम, इसके लिए हम सेकंड स्लाइड ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है। ठीक है, समझ तो आया ना, ए बी एंड बी सी ले ली। अब हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालनी है सी डी, क्या निकालनी है सी डी। फार्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं सी और डी के कौन कौन से हैं कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि सी के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास कितने 9,4 9,4, और अगर हम बात करें जैसे डी के तो 6,1 6,1। तो ये तुम्हारा जो 9 है ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, सॉरी x1 ये गलत हो गया, हाँ ये बाई 1 होगा यहाँ पर, बाई x1 बाई 1 और ये x2 और बाई 2। ठीक है, x2 और बाई 2 हमारे पास। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। ठीक है, लगाओ रखो इसमें वैल्यू। तो x2 मतलब कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और बाई 2 कितना तुम्हारे पास 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना बचा -3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। ये माइनस करना समझ गए ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 क्योंकि स्क्वायर प्लस को कर देता है। ये कितना है √18, बाहर निकालोगे 3√2, यानी कि सी डी हमारे पास कितनी निकल आई 3√2 आ गई। ठीक है, ज़रा पुरानी स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। ये जो सी डी निकली ये कितनी निकली 3 में क्या निकालनी है डी ए निकालनी है। एक सेकंड होना बच्चों, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो।
ठीक है, हो गया सही। देखिए क्या था, अब हमें निकालना था ये सी डी निकला 3√2, अब हमें निकालना था डी ए। क्या निकालना था, मैं डी ए निकालना था। कौन सी डिस्टेंस, देखो ये वाली डिस्टेंस, ये डी ए। ठीक है, तो डी से ए तक निकालेंगे। अगर ये भी 3√2 निकली तो हमारा ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, इधर ऐसे अलग से कॉलम में कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम डी ए। फार्मूला हमारा सेम लगेगा। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, अब तो याद होना चाहिए कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भाई देखो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,1। अब हमें बस ए के और लिखना है। ए के हम यहाँ से देख करके, ए के कोऑर्डिनेट है कितने, 3,4 है। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,4। तो जो बेटा 3 हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये x1 और ये 4 हो गया y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। ठीक है, अगर आप ना इनको ऐसे, ज़रूरी नहीं कि आप इसको x1 इसको x2 मारें, इन दोनों को चेंज कर सकते तब भी आंसर सेम ही आए क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो x2 हमारे पास कितना है यहाँ पर, देखो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इधर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 से 3 माइनस करें हमने, कितना बचा 3 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। इधर कितना बचा, इधर भी -3 का होल स्क्वायर। तो ये तो -3 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9 और ये 9, ये कितना हो गया √18। इसको बाहर निकालोगे तो 3√2, यानी कि ये जो सारी साइड थी हमारे पास कितनी आ गई, सेम आ गई। ये डी सी नहीं, ये डी ए है। क्या है ये, डी ए है हमारे पास। तो ये भी जो डी ए निकली, ये भी कितनी निकली 3√2। तो बेटा ए बी जो थी वो 3√2 आई, बी सी 3√2, सी डी 3√2 और डी ए 3√2। जब क्या बोलते हैं, ये जो हमारा सभी जो इसकी ये जो बन रहा था क्वाड्रिलेटरल, एक्चुअल में इसकी जो ऑल साइड थी वो सभी कितनी निकली, सेम निकली। कैसे निकली, सेम निकली यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी जो है क्या हो गया हमारा, स्क्वायर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, स्क्वायर हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं हैंस, यहाँ पे अच्छा लिख दो ऐसे, ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल डी ए। ठीक है, क्योंकि सभी सभी 3√2 निकली। कितनी निकली, 3√2। तो हैंस ए बी सी डी इज आ स्क्वायर। तो फिर इस हिसाब से क्या हुई, चंपा इज करेक्ट। चंपा बिल्कुल सही बोल रही थी, चंपा इज करेक्ट। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन क्या, कौन सा है, 6 है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। बोल रहा है कि ये जो एक्चुअली ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, ये तीनों जो हैं क्या बना रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ठीक है, तो बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कौन सा होगा और हमें अपने आंसर का वही जो है रीज़न भी बताना है। तो फर्स्ट क्या है, ठीक है देखते हैं। चलिए फर्स्ट वाले के लिए करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले के लिए इसके मान लेते सभी की वैल्यू, जैसे कि ए की कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए 1, 0। आप ए बी सी डी के अलावा कुछ और भी दे सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे -1, 2 और जो डी है इसके कोऑर्डिनेट्स हमने दिए -3, 0। हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी। ठीक है, और फिर क्या निकालना पड़ेगा, बी सी, फिर सी डी, फिर डी। इसको हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने पिछले क्वेश्चन में उसका फार्मूला देखा कैसे निकालते हैं, जैसे ए बी निकाल रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2 हो गया। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम बताते चलेंगे आपको। जैसे कि ये बेटा हमारे पास क्या है, ये x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो देखो क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस बेटा यहाँ प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 -1,
तो माइनस सॉरी हम कह रहे -1 बाई 2 -1 0 माइनस माइनस प्लस यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो डायरेक्ट कर दें 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए स्टेप मिस नहीं करते हैं, 2 का स्क्वायर तो दोनों कितने हो गए 4 + 4 यानी कि हमारा आया √8। इसको बाहर कैसे निकालोगे, इसको लिख सकते हो 4 × 2 लिख सकते हो। 4 जब बाहर आया कितना आ जाएगा 2, यानी कि जो ए बी आया वो कितना आया 2√2 आया। अब हम क्या निकालते हैं बी सी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं बी सी। तो फार्मूला तो आपके आदि हो गया x2 - x1, ठीक है। अब इसको नहीं लिख रहे, ज़रा थोड़ा सा ये चीज़ रफ कर दें ताकि थोड़ा ये है ना, देखिए समझने का ट्राई करिए। इसको अब बी सी निकालनी है मैं, तो ये x1 ये x1/1 और ये x2 और /2। फार्मूला होता है x2 - x1 यानी -1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। /2 कितना है 2 माइनस /1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। तो ये -2 का स्क्वायर हो गया और प्लस ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये भी कितना हो गया 2 का -2 का स्क्वायर 2 मतलब सॉरी 4 और +4 यानी कितना निकला ये √8। बाहर करोगे तो कितना आ जाएगा 2√2 यानी कि ए बी आया 2√2, बी सी आया कितना 2√2। अब हम क्या निकालेंगे सी डी। क्या निकालेंगे बच्चों सी डी निकालेंगे, ठीक है। देखिए देखिए सी डी यहाँ से कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें भी वही फार्मूला x2 - x1। अब सी डी निकालना है तो ये x1/1 ये x2 और ये /2, ठीक है। तो x2 - x1, x2 कितना है -3 माइनस x1 ये माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस /2 यानी कि 0 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये बचा -2 इसका स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। ये भी कितना आया -2 का स्क्वायर 4 + 4 यानी कि √8। बाहर करोगे तो 2√2 आया हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या निकालना, अब हमारे पास निकालने को रहेगी, देखो ए बी निकली, बी सी निकली, सी डी, अब डी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर हम डी ए निकालेंगे। तो इनको हम कर लेते हैं रफ, ठीक है। डी ए निकाल लिया हमें। देखिए तो जब डी ए निकाल रहे हैं तो डी को मान लो x1, इसको मान लो x1, इसको मान लो /1, इसको मान लो x2, इसको मान लो /2, ठीक है। तो लिखते हैं डी ए इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया कुछ है, थोड़ा सा रफ करो उसको। क्या होता है x2 - x1, तो x2 बेटा कितना तुम्हारे पास -1 और माइनस माइनस +3 इसका स्क्वायर और प्लस /2 कितना -2 और ये तो 0 है, इसे तो क्या ही करना हमको, ठीक है। यहाँ तो फिलहाल इसकी वैल्यू ये कितना बचा 2 स्क्वायर इधर बचा -2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 + 4 यानी कि √8 निकालोगे तो 2√2। अब बेटा देखो क्या हुआ कि ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल था इसकी जो ऑल साइड थी वो कैसे निकली, इक्वल निकली। ए बी कितनी निकली हमारे पास 2√2, ठीक है। बी सी कितनी निकली 2√2, सी डी कितनी निकली 2√2 और जो ये डी निकली ये भी 2√2 थी। अब मतलब कि क्या होता है कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑल 4 साइड्स इक्वल हो जाएं, कैसे इक्वल हो जाएं, इक्वल हो जाएं तो फिर या तो ये स्क्वायर हो सकता है या फिर ये रोम्बस हो सकता है। तो इसके लिए इसके क्या करते हैं हम डायगोनल्स और फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं डायगोनल्स फाइंड आउट इसके हम कर लेते हैं। चलिए देखिए अगर जैसे बच्चों चाहो तो डायगोनल्स निकाल दो, और अगर आपको ये कंफर्म करना है कि ये रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा तो आप डायगोनल्स निकाल दीजिए, और अगर आपको नहीं करना है तो आप डायगोनल्स को फाइंड आउट मत कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए आप जैसे मान लो सपोज करो कि हमारा ये था, ये हमारा जो था एक क्वाड्रिलेटरल था, ये था ये ए, ये बी और ये सी और डी। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, जैसे ए से सी तक और बी से डी तक डायगोनल्स। तो देखो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं। क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऑल द साइड्स
ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, शॉर्टकट लिख दिया, क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल सो इट में बी स्क्वायर और रोम्बस। ठीक है, रोम्बस। तो इसकी ऑल साइड जो है वो इक्वल है, तो ये या तो स्क्वायर होगा या फिर ये क्या होगा, रोम्बस होगा हमारा। ठीक है, अगर हम इसकी डायगोनल निकाल लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि ये स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस। अगर इसकी जो AC और BD बराबर आ जाती हैं तो फिर हमारा ये क्या होगा, तो फिर हमारा ये हो जाएगा स्क्वायर। और अगर ये इक्वल नहीं आती है तो फिर हमारा ये रोम्बस हो जाएगा। चलो इतना निकाला तो एक और निकाल लेते हैं, AC निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम यहाँ पर, तो AC फार्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखना जरा, ए को मान लो, फिर ये पॉइंट्स मान लो, इसको मान लो आप, रफ कर दूँ जरा मैं यहाँ पर, ए और सी कर रहे हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, ए और सी कर रहे हैं। देखिए बच्चों, AC, तो ए को मान लो x1, इसको मान लो y1 और सी को मान लो इधर x2 और इधर y2 वो x2 माइनस x1 है, तो क्या हमारे पास, यानी कि -1 माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचा, ये -1 तो 0 हो गया, क्या हो गया, ये तो 0 का स्क्वायर हो गया, और प्लस 2 प्लस 2 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कितना निकला, ये √16, यानी ये जो इसका डायगोनल है वो 4 आ गया। कितना आ गया इसका डायगोनल, 4। अब हम डायगोनल क्या निकालते हैं, BD निकालते हैं। तो BD फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, तो BD, जब BD निकालेंगे तो ये x1/1 और ये x2 और y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये तो ऐड करोगे -3 -4 कितना हो गया, -3 माइनस 1 कितना हो गया, -4, ये तो 0 हो गया, इसका मतलब ही नहीं है। तो ये कितना, 4 का स्क्वायर 16, यानी ये भी कितना है बाहर। तो देखो अब इसके जो डायगोनल्स हैं, यानी कि जो AC इज इक्वल टू BD। अब बेटा क्या थी कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था, इसकी ऑल साइड्स इक्वल हो गई और इसके डायगोनल भी इक्वल हो गए, तो ये आपका कंफर्म हो गया कि आपका एक क्या है, एक स्क्वायर है। तो हैंस ABCD इज आ स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चों देखो क्या है, जो ये सेकंड वाले और थर्ड वाले हैं ये सेम इसी तरह से करने हैं। क्या करना है, सेम इसी तरह से करते हैं, तो इसलिए ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं। सेम इसी तरह से करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। ठीक है, अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। ठीक, चलिए करते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सेस which is equidistant from 2, -5 एंड -2, 9। यानी कि हमें x एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ से ये दोनों जो पॉइंट हैं वो इक्विडिस्टेंस है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स की जो दूरी है वो कैसी है, सेम है। ज़रा हम आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, इसका सीन। जैसे कि ये क्या है आपकी एक, ये x एक्सिस हो गई, ये आपकी क्या होती है, बाई एक्सिस हो गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ये हमारे पास बाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, यानी कि बेटा हमें ना एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि जो पॉइंट है वो पॉइंट इन दोनों से ना सेम डिस्टेंस पर है। किस पर है, सेम डिस्टेंस पर है, जो कि क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो मान लिया एक पॉइंट जो है वो क्या होगा कि ये इधर हो सकता है, ये 2, -5 हो गया हमारा। ठीक है, ये श्योर नहीं है, ठीक है, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2, -9 है। अब ये जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, इस वाले की ये रहे, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों सेम है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस वाली डिस्टेंस के कैसे बराबर। तो हमें इस वाले पॉइंट से क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने, और ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर लाई करता है। अब बेटा जब पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे x, 0 होंगे। अब होगा सर x, 0 कैसे हो गए, तो बेटा देखो एक्स एक्सिस पर लाई करता, बाई पर तो चला ही नहीं है, तो फिर तो
तभी तो फिर एक्स पर कुछ एक्स होगा और ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहे हमारा। अब ये जो इसके तुमने जो कोऑर्डिनेट्स मान के बैठे हो तुम, ये इज एक्स कॉमा ज़ीरो, ये अब हमें क्या निकालेंगे, हम यहाँ से एक्स कॉमा ज़ीरो से इस वाले पॉइंट की दूरी और एक्स कॉमा ज़ीरो से इस वाले पॉइंट की दूरी, ये दोनों आपस में बराबर कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो हम लिख लेते हैं इसको, मान लिया हमने पॉइंट पी मान लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सही लगेगा यहाँ पर। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको पॉइंट पी मान लिया, इसको पॉइंट दे दिया हमने ये 2, -5 को ए और इसको दे दिया बी। ठीक है, आप अपने मन से भी चाहें दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पी ए फाइंड करेंगे। पी ए पी निकाल, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो वही x2 - x1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम पी ए निकालें तो ये होगी x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2 हो गया। ठीक है, तो रखो भाई 2 -x का होल स्क्वायर प्लस ये -5 - 0 का होल स्क्वायर, तो करोगे तो ये 2 - x का होल स्क्वायर ना, इसको अभी एज इट इज़ रखो। ठीक है, और ये जो 5 का स्क्वायर बचा यानी कि माइनस के 5 का स्क्वायर है, इसको ऐसे ही कर दो भाई। ठीक है, जब इसको ऐसे ही करोगे तो अभी फ़िलहाल इसको इतना ही छोड़ दो। ठीक है, अब क्या निकालो, आपने पी ए निकाल ली, यानी कि जैसे ये थी, ये था पॉइंट पी, ये था पॉइंट ए, तो आपने पी ए निकाल दी, ये पॉइंट बी है, तो आप पी बी भी निकालो। क्या निकालो आप, पी बी, क्या मैंने लिख दिया ये, पी बी फॉर्मूला। तो अब जब पी वी निकाल रहे हो तो ये x1 x2, ये तो x1 y1 रहेगा। अब यहाँ पर इसको x2 और y2 ले सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया x2 यानी कि -2 - x का होल स्क्वायर और y2 यानी कि 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये तो -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। अब बेटा ज़रा याद करें दोबारा से फिर से कि उसने बोला था कि जो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर, जिसे हमने पी पॉइंट नाम दिया है, वो पॉइंट 2, 5 के कोऑर्डिनेट्स और इन दोनों के इन इससे और इससे दोनों से समान दूरी पर है, इक्व डिस्टेंस है। तो फिर हमारा फिर क्या हो गया, पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया। पी ए क्या है हमारे पास, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये पी वी कितना है, ये -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस ये 9 का स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर से क्या हो गया, रूट हट गया। यहाँ कितना बचा, 2 - x का होल स्क्वायर और इधर बचा -5 का स्क्वायर इज इक्वल, इधर बचा आपके पास -2 - x का होल स्क्वायर और उधर 9 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्क्वायर करते हैं हम, ओपन करते हैं इसको। ठीक है, तो का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर आता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a और b और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस हो जाता है ना स्क्वायर में, ये डायरेक्ट कर दो इसको। ठीक है, तो -2 का क्या करोगे, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस -x का स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, -2a और कितना हो गया b। ठीक है, और प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया जा करके आपका। ये देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर -2 2 जा 4x प्लस 25, इसका 4 हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x प्लस के 81। ये देखो ये प्लस का ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का ये प्लस का कैंसिल। अब क्या बोलते हैं, किसको भी किधर भी ले चलो, ये 25 इधर रखो, इधर -81 आ गया, इधर ये 4x उधर वाला है तो ये प्लस के 4x हो गए। ठीक है, ये कितना हो गया 8x, ये इम्प्लाइज दैट लगा दो यहाँ पर, ये माइनस करो यहाँ से, तो बच्चे कितने ये बच्चे आपके पास 56, क्या बच्चे आपके पास 56, और वो भी कैसे, माइनस के।
ठीक है, माइनस के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस के 56/8 यानी कि माइनस के 7। तो क्या आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट, x,0 थे तो x की वैल्यू -7,0 यानी जो ये कोऑर्डिनेट जो p पॉइंट है जो a और b से समान दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो -7,0 हैं। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व।